नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़, हाल ही कार्य व्यवस्थार्थ राजकीय महाविद्यालय बौली। महात्मा गांधी जी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में महात्मा गांधी के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार अपन ने देखे, उनके साधन साध्य संबंधी विचार अपन ने देखे। आज के वीडियो में गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन अपन करेंगे। गांधी जी के राज्य संबंधी विचार प्लेटो के समान दो प्रकार से हैं। आदर्श रूप में तो गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते हैं, जिसमें राज्य का कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि राज्य विहीन समाज होगा। आदर्श रूप में तो गांधी जी राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं और उसे राम राज्य की संज्ञा देते हैं। किंतु ऐसा आदर्श राज्य वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है, इसलिए गांधी जी उपादर्श राज्य की बात करते हैं और इस उपादर्श राज्य को अहिंसक राज्य की संज्ञा देते हैं। इस उपादर्श राज्य या अहिंसक राज्य में राज्य की निम्न विशेषताएं बताते हैं गांधी जी। गांधी जी के अनुसार यह उपादर्श राज्य न्यूनतम शक्ति व संप्रभुता संपन्न होगा। इस उपादर्श राज्य में न्यूनतम शक्ति व संप्रभुता होगी। न्यूनतम शक्ति की बात करते हैं। यह उपादर्श राज्य अहिंसात्मक समाज होगा। इस उपादर्श राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि यह अहिंसात्मक समाज होगा। उपादर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था होगी, जिससे समाज में सामंजस्य बन के रहेगा। पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में सिर्फ कार्यों का वर्गीकरण होगा। लोगों के मध्य वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोग समान होंगे। समानता पर आधारित ये उपादर्श राज्य होगा। इस उपादर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों में भी अपन ने अध्ययन किया था कि महात्मा गांधी मतदाता के लिए एक योग्यता आवश्यक मानते हैं, वो है मतदाता कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करता हो। तो उपादर्श राज्य में, आप उपादर्श राज्य संबंधी विचारों में गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। ग्राम स्वराज्य पर आधारित व्यवस्था होगी। कर्तव्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। अधिकारों की से ज़्यादा कर्तव्यों पर बल होगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर जोर देगा तो सभी के अधिकारों की प्रवृत्ति स्वतः ही होगी। तो इस आदर्श वाक्य में कर्तव्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। गोवध व शराब का निषेध होगा।
सर्वोदय पर आधारित राज्य होगा, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होगी, कुटीर व लघु उद्योगों व हथकरघों पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी, जिससे पूंजी का केंद्रीकरण रुकेगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और शोषण पर लगाम लगेगा। इस उपादर्श राज्य में निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा, पर वही निजी संपत्ति के मामले में जो पिछले वीडियोस में अपन ने देखे कि जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी दी है कि संपत्ति का मालिक अपने आप को मालिक ने समझ के ट्रस्टी मानेगा, उसका संरक्षक मानेगा और उसका हित समाज के हित में करेगा, उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। इस उपादर्श राज्य की ये विशेषताएं होगी, निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा, परंतु संपत्ति का मालिक उसका ट्रस्टी होगा। लघु व कुटीर उद्योगों व हथकरघों पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होगी, सर्वोदय पर आधारित राज्य होगा, गोवध व शराब का निषेध होगा, कर्तव्य पर विशेष बल दिया जाएगा, ग्राम स्वराज्य पर आधारित व्यवस्था होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होगा, वर्ण व्यवस्था होगी, अहिंसात्मक समाज होगा, न्यूनतम शक्ति व संप्रभुता होगी। इस उपादर्श राज्य की निम्न विशेषताएं गांधी जी बताते हैं। गांधी जी के राजनीति व धर्म संबंधी विचार। गांधी जी मैकियावेली के विपरीत राजनीति व नैतिकता को घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हैं। राजनीति व नैतिकता एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। गांधी जी के अनुसार धर्म से विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है जो आत्मा का हनन करती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि धर्म से विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है जो आत्मा का हनन करती है। गांधी जी के अनुसार जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। मेरी धर्म में सत्य निष्ठा ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में लेकर आई है। धर्म से विहीन राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। धर्म साध्य है और राजनीति उसे प्राप्त करने का साधन है। पर यहाँ गांधी जी का धर्म से अर्थ हिंदू, मुस्लिम या सिख धर्मों से न होकर बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तथा मानव जाति से प्रेम है। धर्म का अर्थ क्या बताते हैं गांधी जी? धर्म का अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास और मानव जाति से प्रेम। धर्म एक जीवित शक्ति है जो समाज के विकास के साथ जन्म लेती है। धर्म का निहितार्थ है मनुष्य के नैतिक मूल्यों पर बल देना। धर्म का संबंध अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वाह करना है। इस प्रकार गांधी जी का धर्म से संबंधित दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। गांधी जी का धर्म संबंधी दृष्टिकोण हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्मों से नहीं है, बल्कि इस तरह बहुत विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण है। धर्म का अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास और मानव जाति से प्रेम। गांधी जी के अनुसार यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ वो इसलिए कि राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है। चाहे कितना भी प्रयास कर ले इससे बाहर नहीं निकल सकता। मैं उस तरफ से संग्राम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार धर्म व राजनीति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। धर्म से विहीन राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। गांधी जी के राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का अस्तित्व शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया। उनके राष्ट्रवादी विचार भौतिक आकांक्षाओं पर आश्रित न होकर जीवन की श्रेष्ठता और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थे। उनके अनुसार भारत एक राष्ट्र है, परंतु यह
विश्व बिरादरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका राष्ट्रवाद विश्व प्रेम का ही एक रूप है। गांधी जी सच्चे राष्ट्रवादी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। उनके अनुसार मानव को अपने राष्ट्र से आगे जाकर संपूर्ण मानव जाति के से प्यार करना चाहिए। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता को संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के साथ जोड़ा और कहा कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ ताकि मेरे देश के संसाधनों का प्रयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सके। गांधी जी संकीर्ण राष्ट्रवाद को गलत मानते थे। सदम और संकीर्ण राष्ट्रवाद को गांधी जी विरोध करते थे और उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। मैं गांधी जी का देखो कथन, मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूं ताकि मेरे देश के संसाधनों का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सके। ये गांधी जी के जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वो संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित न होकर बल्कि उदार राष्ट्रवाद पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रवाद पर या मानव जाति के उत्थान पर बल देते हैं। धन्यवाद।